ये हुआ बंगाल। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्यसभा में माना जा रहा था कि बीजेपी 2 सीट आराम से निकाल लेगी। तीसरा भी उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया, जबकि तीसरी सीट पे कांग्रेस का इस तरह हक था कि उनके पास इतने विधायक थे। कांग्रेस के पास विधायक तो थे, लेकिन उनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऑपरेशन लोटस करेगी। अमित शाह का तो ऐसा खौफ है कि शोले में गब्बर का ऐसा खौफ नहीं था जैसे अमित शाह का खौफ है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सारे विधायकों को एक प्लेन बुलवाया, उसमें भरा और कहा चलो इस यहां से चलो बेंगलोर चलो, तो किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में चलो जहां तुम्हारे ऊपर डाका ना डाला जा चुके। और वो एमएलए भी, वो अपनी बीबियां भी ले आए, बच्चे भी ले आए, नौकर चाकर भी ले आए। पता चला 62 आदमी ये थे और 75 आदमियों का प्लेन था, 125 आदमी हो गए। तो ये हुआ नहीं, अब एक प्लेन में नहीं जा पाएंगे, प्लेन को उड़ने की परमिशन नहीं मिल रही थी वगैरह वगैरह। तब तक पहले आप प्लेन का हाल देख लें जिसमें एमएलए बैठे हुए थे और कितने खुश थे कि हम जा रहे हैं बेंगलोर घूमने। ये कहां गया वीडियो? अच्छा जाने दे, लगता है ये वीडियो कहीं का मिस हो गया। तो लेकिन ये सब जिनके लिए हो रहा था, मीनाक्षी नटराजन के लिए, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही कैंसिल हो, मतलब वो चुनाव के योग्य ही नहीं पाई गई। अच्छा कारण क्या है? कारण ये है कि बताया गया कि आप जब आप चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो आप एक हलफनामा देते हैं, उसमें अपना नाम बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, पता बताते हैं, शैक्षणिक योग्यता बताते हैं, और ये भी बताते हैं यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा। पता चला कि इनके खिलाफ तेलंगाना में एक आपराधिक मुकदमा चल रहा था, जिसकी सूचना मीनाक्षी नटराजन ने नहीं दी। क्यों नहीं दी, कैसे नहीं दी, क्या नहीं दी, ये तो मीनाक्षी जी जाने। लेकिन चुनाव अधिकारी इनका, अच्छा कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट एकदम टाइम पे हो गई, टाइम पे हो गई, इनका पर्चा कैंसिल हो गया। नॉर्मली बाद में पता चलता है, तो पर्चा कैंसिल हो गया। कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सवाल ये हुआ कि कंप्लेंट हुई कैसे, लोगों को पता कैसे चला, भाजपा को कैसे पता चला? मीनाक्षी नटराजन जो कि मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं, लोकसभा भी जीती हैं, उनके खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा है। हाउ डिड बीजेपी नो अबाउट इट? उनको पता कैसे चला? तो पता चला कि तेलंगाना के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो आए और वो दिग्विजय सिंह से मिले, और दिग्विजय सिंह के मिलने के थोड़ी देर बाद ये बात भाजपा को पता चल गई। दिक्कत है, बीजेपी दिग्विजय सिंह को इस बार राहुल गांधी वापस राज्यसभा भेज नहीं रहे। दिग्विजय सिंह को लग रहा है एमपी से जा रहे यार, हमारा हक है, क्या हुआ, मैं मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन उनको जाना है, तो वो नहीं जा रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बचपन में ही होता था ना कि हमें नहीं खिलाओगे तो हम खेल ही खराब कर देंगे, दैट वे। तो जो बचपन में कहते थे हम भी खेलेंगे नहीं तो भीड़ मचाएंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो दिग्विजय सिंह ने वही कर डाला। दिग्विजय सिंह पहले भी जयंती नटराजन पे कमेंट करते रहे हैं। आपको याद है उन्होंने कहा था जयंती नटराजन बहुत 100% पंचमाल है, तो उनको वो 100% पंचमाल नजर आता है। क्या दिग्विजय सिंह को कहा जाए। बहरहाल जैसा नेता वैसी पार्टी। अब आप देखें कि वो बैंगलोर में एक सूरज हेगड़े हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और बड़े लंबे जिंदगी भर कांग्रेसी रहे। उनकी मृत्यु हो गई तो कांग्रेस के तमाम नेता वहां इकट्ठा हुए। डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, तो डीके शिव कुमार का एक वीडियो में आज आपको दिखाना भूल गया, अगर हो सके तो मेरी टीम उसको इतनी देर में खोज के दिखा देगी। मतलब ये तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जो आज तक नहीं देखी। बंदा वहां सेब रखे हुए और एक एक सेब को मुंह से काट रहा है, जूठा कर रहा है और हवा में उछाल दे रहा है, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में होड़ लगी है कि डीके शिव कुमार का जूठा सेब कौन लाएगा। लोग उसको थूक जिहाद कह रहे हैं। लेकिन इस तरह का पागलपन ये क्या हो रहा है, मैं तो समझ के बाहर है। बहरहाल डीके शिव कुमार में बहुत ढेर सारी नजरें हैं और सिद्धारमैया उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं हर समय। उनको ये सब बचकानी हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि इन एनी केस ही इज अ बेटर मैन देन सिद्धारमैया। ठीक है, उनके ऊपर शराब पी के सड़क पे गिरते पड़ने वीडियो हैं, उनकी इस तरह की बेवकूफी की हरकतें हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सब के बावजूद सिद्धारमैया से तो बेहतर आदमी है। आप समझ लीजिए सिद्धारमैया कैसे होंगे। तो ये सूरज हेगड़े साहब की डेथ हो गई तो राहुल गांधी भी पहुंच गए, पता चला सब लोग आ रहे थे वो भी पहुंच गए। तो वहां तो उनको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया। जरा जनगणमन बज रहा था, उसको मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप जनगणमन यहाँ पे बजाएं और लोग बैठे रहते हैं। तो उसमें राहुल गांधी जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ है, जेब में हाथ डाले जनगणमन, और उसको सुप्रिया श्रीनेत उस वीडियो को पोस्ट करके कह रही है, उस पर दिल विल का साइन बना रही है, वारी वारी जा रही है, बलिहारी जा रही है। बस हमको समझ नहीं है इसमें क्या खास बात है। बंदा सीधे सीधे राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। उससे ज्यादा मुझे आश्चर्य हुआ कि सूरज हेगड़े जी की जो बॉडी रखी हुई थी, सब लोग जाके वहां पे फूल वूल रख के अपने दे वर पेइंग द रिस्पेक्ट्स, द लास्ट रिस्पेक्ट्स।
तो उसमें राहुल गांधी ऐसे देख रहा था जैसे आप किसी शोरूम में जाके नहीं देखते हैं कि ये घड़ी लूं कि ये वाली चिप्स लूं कि ये वाली टॉफी लूं कि ये चॉकलेट लूं, अजीब किस्म का, या फिर कोई हजारों साल पुरानी मम्मी देख रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया, बल्कि उनको देख के वो जो डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री थे वो भी आगे झांकने लगे कि यार इसमें ऐसी क्या चीज है जो हम मिस कर गए, राहुल जी ने देख ली। अब उसमें क्या है भाई, बॉडी तो है। ये सोचो पगला है, छोड़ो जाने दो, जब वीडियो देखें। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा नेटवर्क पॉज था, इसमें मेरी गलती नहीं थी। अच्छा, आपको समझ में आया कि राहुल गांधी उस पार्थिव शरीर में क्या तलाश रहे थे? मेरी तो समझ के बाहर है। एक दो तीन घटनाएं अलग अलग हुई हैं, अगर आप इनको ऐसा जोड़कर दे, हाँ देखिए ये वीडियो आ गया है मेरे ख्याल से डी के शिव कुमार का, वो भी देख लीजिए, ये क्या कर रहे हैं डी के शिव कुमार।